Hello all of you. This is second part in chapter 1 NCERT class 8 English Honeydew class 8 के Honeydew बुक का चैप्टर 1 का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। नेम ऑफ दिस चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इसका फर्स्ट पार्ट आप पहले ही अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रिव्यू बता देते हैं हम आपको। फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे वो एक ओल्ड पुरानी एक टेबल खरीद के लाता है और वो काफ़ी बुरी कंडीशन में होती है वो टेबल, और उसे वो रिपेयर करता है। जो ऑथर है वो टेबल को रिपेयर कर रहा होता है। टेबल को रिपेयर करते समय उसको एक उस ड्रॉअर में एक लेटर उसे मिलता है, जिसे वो खोल कर पढ़ता है उस लेटर को। अब देखते हैं उस लेटर में आगे क्या लिखा था। सेकंड पार्ट में बताया गया इस लेटर में क्या लिखा था, जो लेटर ऑथर को मिला था उस ड्रॉअर में। नाउ लेट्स स्टार्ट। डियरेस्ट कोनी, प्यारे बहुत ही प्रिय कोनी, जिसके बारे में लेटर लिखा हुआ है। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। लिखता है कि हम ये लेटर तुम्हें लिख रहे हैं, मैं तुम्हें ये लेटर लिख रहा हूँ बहुत ही हैप्पियर मतलब बहुत ही खुश, बहुत ही अच्छे मूड में, बहुत ही अच्छे मूड में ये लेटर हम तुम्हें लिख रहे हैं। बिकॉज क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपेंड, क्योंकि कुछ बहुत ही अच्छा घटित हुआ है। हैपेंड मतलब घटित हुआ, वंडरफुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा, हैप्पीएस्ट तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसे मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर स्ट्रेंज यस्टरडे मॉर्निंग। हम सभी खड़े हुए थे स्ट्रेंज में, स्ट्रेंज बोलते हैं, देखिए दिया गया हुआ है स्ट्रेंज के बारे में। स्ट्रेंज का मतलब लॉन्ग डीप डिच्ड इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर हाइड फ्रॉम द एनिमी। एक ऐसी जगह जहाँ पे जो जमीन में ग्राउंड में नीचे डिग करके गड्ढा करके जो सिपाही हैं, सोल्जर हैं, वो अपने आप को एनिमी से यानी कि दुश्मन से छिपाते हैं। वो दुश्मन से छिपने के लिए, अपने एनिमी से छुपने के लिए वो जगह उनकी होती है सोल्जर्स के लिए। ऐसी जगह को ट्रेंच बोलते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग, जब हम सभी खड़े हुए थे अपने स्ट्रेंच में कल सुबह। यस्टरडे मॉर्निंग क्रिसमस मॉर्निंग, यस्टरडे जबकि क्रिसमस की सुबह थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई विल एवर सीन। एक बहुत ही प्यारी सी, एक बहुत सुंदर और शांत सुबह, ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत सी मॉर्निंग, जिसे मैंने ऐसी सुबह इससे पहले मैंने शायद ही कभी देखी हो। एज कोल्ड एंड फ्रस्टी, कोल्ड मतलब ठंडा होता है, फ्रस्टी कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा, एक फ्रीजिंग कंडीशन, बिल्कुल जमा देने वाली कंडीशन। सुबह जो बहुत ही कोल्ड और एक फ्रीजिंग कंडीशन थी जो सुबह थी, बहुत ही जैसे कि क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह होनी चाहिए, उसी तरह से बहुत ही खूबसूरत सी ठंडी और बिल्कुल जमा देने वाली एक सुबह थी, जहाँ कुछ हल्की सी स्नोफॉल टाइप का हो रहा हो। I should like to be able to tell you that we began it. यहाँ कि मुझे तो तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहिए, मुझे जो है तुम्हें ऐसा कुछ बताना चाहिए जो कि जैसे कि मैंने ये स्टार्ट किया हो। We begin it, हमने स्टार्टिंग की हो, कि हमने शुरुआत की हो। बट लेकिन ट्रुथ, लेकिन जो सच है,
आई एम असेम्ड टू यू, लेकिन जो सच है वो बताते हुए मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है। असेम्ड कहते हैं थोड़ा सा शर्मिंदा होना, हेजिटेट होना, पर ये सच ये है कि मुझे तुम्हें ये बताते हुए थोड़ा सी शर्मिंदगी हो रही है, हेजिटेशन हो रहा है। इज दैट, वो ये है, फ्रीज बिगिन इट, क्योंकि जो फ्रीज थे ये उन्होंने शुरुआत उन्होंने की थी। फ्रीज का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीज हियर अ नेम फॉर, देखिए दिया हुआ यहाँ पे, अ नेम फॉर अ जर्मन सोल्जर, जो जर्मन के सोल्जर थे, जर्मन के जो सिपाही हैं उनको फ्रीज बोला जाता है, उनको फ्रीज कहते हैं, जर्मन के सोल्जर को। फर्स्ट समवन सो अ व्हाइट फ्लैग वेविंग, वेविंग कहते हैं कि हिलाना, लहराना, तो फ्लैग को, वो अपने फ्लैग को लहरा रहे थे। फ्रॉम द ट्रेंच अपोजिट, सबसे पहले उनमें से कोई एक, सो अ व्हाइट फ्लैग, उन्होंने अपने व्हाइट कलर के, सफेद कलर के झंडे को उन्होंने अपने ट्रेंच से लहराया, उनमें से किसी एक ने वेव किया अपने झंडे को व्हाइट कलर के अपोजिट डायरेक्शन, जो कि हमसे अपोजिट था, हमारे दूसरी तरफ था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, और उनमें से किसी ने कॉलिंग किया, उन्होंने, उसमें से किसी ने बुलाया हमें, उनमें से कोई हमें बुलाता है अक्रॉस द नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड कहते हैं जो दो सीमाओं के बीच में जो एक युद्ध करने की, लड़ाई करने की जो जगह होती है, उसके उधर से उन्होंने उन्हें आवाज दी, बुलाया। हैप्पी क्रिसमस टोनी, हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने क्रिसमस की बधाई दी। व्हेन वी हैड गॉट ओवर सरप्राइज, हमें इस बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, और गॉट ओवर का मतलब है कि इस अचंभे से, इस आश्चर्य से हम जैसे ही अपने आप को रिकवर कर पाए, हम वापस ये समझ पाए। सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से किसी ने वापस चिल्लाया, शाउटेड बैक वापस से चिल्लाना। सेम टू यू, हमें से किसी ने उन्हें कहा आपको भी बधाई हो, सेम टू यू। फ्रीज, फ्रीज आप लोगों की बधाई हो, सेम टू यू। आई थॉट दैट, मैंने सोचा, मुझे लगा, दैट की, वुड बी दैट, ये जो कुछ भी हुआ, वी ऑल डिड, ये सब कुछ अब खत्म हो गया, जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। बट देन सडनली, तभी अचानक से, वन ऑफ देम, उनमें से किसी ने, उनमें से किसी एक ने, वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, उनमें से किसी ने, जो कि उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो ग्रे कोट उनकी यूनिफॉर्म थी, उनमें से किसी ने एक व्हाइट फ्लैग को वापस से वेव किया, वापस से हिलाया। डोंट शॉट लेट्स, वहाँ किसी ने कहा कि बॉयज, डोंट शूट का मतलब गोली नहीं चलाओ, लड़कों गोली मत चलाओ। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्ला कर कहा कि लड़कों गोली मत चलाओ। एंड नो वन डिड, और वहाँ किसी ने गोली चलाई भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रीज, अब तभी एक दूसरा फ्रीज, जो वहाँ जो दूसरा फ्रीज था, दूसरा जर्मन जो था, अप ऑन द पैरापेड एंड अनदर, पैरापेड बोलते हैं जो एक छोटी सी बैरियर बोल सकते हैं, दीवार बोल सकते हैं, जिधर वो अपने आप को छिपाते हैं, जिस दूसरी तरफ, और वहां से किसी और दूसरे जर्मन ने, दूसरे फ्रीज ने झांका, वो उठा, और अनदर, ऐसे करके एक एक करके वो उठने लगे। कीप योर हेड डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने कहा कि अपने सर झुका लो। कीप योर हेड डाउन का मतलब सर नीचे कर लो। इट्स अ ट्रिक, इनकी ये कोई चाल हो सकती है। बट इट वाजंट, पर ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बोटल अबव हिज हेड, उनमें से एक जर्मन
जो था, एक फ्रीज था, वो एक बोतल को अपने सर पर वेव कर रहा था, अपने सर पे लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे, ये क्रिसमस का दिन है। टोनी, ये क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेस, हमारे पास कुछ स्नैप्स हैं और सॉसेस हैं। सॉसेस एक तरह का फूड होता है जो कि मीट से बना हुआ होता है। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं? यस, हाँ। वाई दिस टाइम? देयर वर डजन ऑफ them walking toward us across no man's land and not a rifle between them. और उस समय उनमें से बहुत सारे लोग, उनमें से दर्जनों लोग वॉक करते हुए, चलते हुए इधर आ रहे थे, हमारी तरफ आ रहे थे। वो क्रॉस करते हुए, अक्रॉस द नो मैंस लैंड को क्रॉस करते हुए, उस जगह को जहाँ युद्ध करने वाली जो जगह होती है उसे क्रॉस करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनमें से किसी के पास राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, उनमें से कोई उनका ऑफिसर होगा जो जिसका नाम लिटिल प्राइवेट मॉरिस है, वो सबसे पहले वो उठा। कम ऑन बॉयज, उसने कहा, कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर उनको इसके बाद तो उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। आई वॉज ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड बी स्टॉप देम, मुझे रोकना चाहिए था, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। देयर एंड देन, किसी भी हालत में, इमीडिएटली, हमें इमीडिएटली अर्जेंट उन्हें रोकना चाहिए था। आई सपोज वट द ट्रू, मैं ये सोचता, बट लेकिन सच तो ये है, ट्रू इज दैट इट नेवर इवन अकर टू मी आई शुड, कि सच तो ये है कि कभी भी मेरे माइंड में, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी आया ही नहीं कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऐसा कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं उन्हें रोकूं या ऐसा कुछ करूं। All along their line and ours I could see men walking slowly towards one another, और सभी लोग, all along their, उनमें से सभी लोग, लाइन बाय लाइन, और हम, वो लोग और हम लोगों में से सभी, और मैं देखता रहा कि सब वॉकिंग करके, धीरे धीरे वॉक करते हुए एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ग्रे कोट, खाकी कोट, जो ग्रे कोट थे और खाकी कोट थे, मीटिंग इन द मिडिल, वो दोनों आपस में बीच में मिल गए। मिडिल कहते हैं बीच में वो मिल गए। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, इन सबका हिस्सा, मैं उनमें से एक, इन सबका जो हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, उस वार वाले स्थान पर, युद्ध वाले स्थान पे के बीच में। वी वर मेकिंग पीस, और हम सब उस वार वाले स्थान पर जहाँ युद्ध चल रहा था, वहां पर एक पीस, एक शांति कायम करने की कोशिश कर रहे थे, एक फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे। वी कैन नॉट, यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो। डियरेस्ट कोनी, मेरे प्रिय दोस्त, तुम इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम ये सोच भी नहीं सकते। माई फीलिंग्स एज, मेरी जो फीलिंग थी। आई लुक्ड इनटू द आईज ऑफ फ्रोजन ऑफिसर, मैं जो महसूस कर सकता था, उस फ्रोजन ऑफिसर की आंखों में जो मैं महसूस कर सकता था, जो देख सकता था। हु अप्रोच्ड मी, वो मेरी तरफ, अप्रोच मतलब पहुंचना, वो मेरी तरफ जिस तरह से पहुंच रहे थे। हैंड
आउट स्ट्रेचिंग और उनके हाथ फैले हुए थे। हैंस वॉल्फ ही सेड, उन्होंने कहा कि हैंस वॉल्फ ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमारे हाथ को पकड़ लिया और वो उसे होल्डिंग इट और होल्ड किए रहे, वो पकड़े रहे मेरे हाथ को। आई एम फ्रॉम ड्यूसलडोर्फ, आई पी द सेलो, इसको चेलो बोलेंगे। यहाँ पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है चेलो, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है चेलो लिखा है, चेलो इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे। ये चेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन की तरह, एक बड़े से वायलिन की तरह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। उन्होंने कहा कि आई प्ले चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, और मैं चेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में। हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की आपको बधाई। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने आंसर दिया, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, आपको भी क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ। इन द बेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के वेस्ट में मैं एक स्कूल टीचर हूँ डॉर्सेट में। ओह डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वेरी वेल मतलब बहुत अच्छे से, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशो एंड हिज एक्सलेंट सॉसेस एंड वी टॉक्ड, कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने शेयर किए, हमने बांटे आपस में अपने मेरे रम रेशो, और उन्होंने अपने बहुत ही एक्सलेंट, बहुत अच्छे सॉसेस आपस में शेयर किए और हमने बात की। वी टॉक्ड मतलब बात की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन द डॉर्सेट, लेकिन हमें टर्न आउट का मतलब है यहाँ पे बाद में, लेकिन हमें बाद में ये पता चला दैट कि ही हैड नेवर सेट फुट का मतलब है वहाँ कदम भी उन्होंने नहीं रखा। हमें पता चला कि उन्होंने कभी भी डॉर्सेट में अपना कदम भी नहीं रखा, वो कभी भी डॉर्सेट में नहीं गए हैं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और ना ही वो कभी इंग्लैंड गए हैं। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू इन इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, वो उन्होंने या तो स्कूल से जाना है, वहाँ जो स्कूल में थे तब उन्होंने जाना है, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और उन्होंने इंग्लिश की बुक को पढ़कर वहाँ के बारे में जाना है। हिज फेवरेट राइटर वाज टॉमस हार्डी, उनके जो पसंदीदा राइटर थे, लेखक थे, वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक, उनकी जो पसंदीदा बुक है, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उनकी जो पसंदीदा बुक है तो वो फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ Bathsheba and Gabriel Oaks and Sauces, और हम इन सब के बारे में बात करते रहे। ट्रॉय एंड डॉर्सेट, ट्रॉय और डॉर्सेट के बारे में
बैथसेबा के बारे में और गैब्रिएल ओक्स के बारे में, इन सब के बारे में हमने बात की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उनकी पत्नी और एक बेटा है उनका। born just 6 months ago, उनकी पत्नी और उनका एक बेटा है। उनका बेटा अभी 6 महीने पहले ही उसका जन्म हुआ है। As I looked about me, there were hurdle of khaki and grey everywhere. जैसा कि मैं देख सकता था अपने चारों तरफ की, हैडल कहते हैं ग्रुप को, कि खाकी और ग्रे कोट का चारों तरफ ग्रुप था। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, और चारों तरफ नो मैंस लैंड के चारों तरफ सिर्फ खाकी और ग्रे कोट दिखाई दे रहे थे। स्मोकिंग, जो स्मोकिंग कर रहे थे, लाफिंग, हंस रहे थे, टॉकिंग, बात कर रहे थे, ड्रिंकिंग, ड्रिंक कर रहे थे, ईटिंग, खाना खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई, हैंस वॉल्फ और मैं, शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, मैंने और हैंस वॉल्फ ने हम तुम्हारा दिया हुआ केक, जो तुमने बहुत ही अच्छा वंडरफुल जो केक दिया था, क्रिसमस का केक दिया था, उसमें से जो कुछ भी बचा हुआ था वो हमने आपस में शेयर किया कोनी। ही थॉट मारपीजा, उन्होंने सोचा, ही थॉट मारपीजा वाज द बेस्ट, उन्हें ऐसा लगता था कि मारपीजा, वो सोचते थे कि मारपीजा बेस्ट है, बहुत अच्छा है। ही हैड एवर टेस्ट, जब तक उन्होंने इसे टेस्ट नहीं किया था, जब तक उन्होंने इसे नहीं खाया था, पर इसे खाने के बाद, उन्हें तुम्हारा दिया हुआ केक खाने के बाद उन्हें ये लगा कि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है जितने भी केक उन्होंने आज तक खाए हैं। मार्जीपन क्या होता है? मार्जीपन एक तरह का, देखिए यहाँ दिया हुआ है मीनिंग, अ स्वीट कवरिंग ऑन अ केक, एक स्वीट कवरिंग केक होता है, मेड फ्रॉम शुगर, जो शुगर, एग्स एंड आलमंड से बना हुआ है। बादाम है जिसमें शुगर है, एग्स है, इनकी परतों से जो बना हुआ एक केक है, उसे बोलते हैं। आई एग्रीड, मैं सहमत था इससे। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लगभग सभी चीज़ों से, इन सभी चीज़ों से हम सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनेमी, वो मेरे एनेमी थे, मेरे दुश्मन थे। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, इस तरह की क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं देखी, इस तरह की क्रिसमस पार्टी मैंने कभी नहीं की। देन समवन, तभी कोई, आई डोंट नो हु, मैं उसे नहीं जानता, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट वर पम्प्ड इन फाइल्स ऑफ मेक गोल्ड पोस्ट, और जो ग्रे कोट थे उन्होंने अपने कोट को डंप कर दिया कहीं एक गोल पोस्ट के लिए। एंड नेक्स्ट थिंग, जो दूसरी चीज़ थी, वी न्यू, जो मैं जानता था, जो दूसरी चीज होनी थी जो मैं जानता था, इट वॉज टोनी अगेंस्ट फ्रीस्ट आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड, और जो टोनी की जो फ्रीज थे वो मैंस लैंड के बीच में। हैंड वॉल्फ एंड आई लुक्ड, जो हमारी टीम थी और फीस्ट की टीम थी, वो मैंस लैंड के बीच में आ गई खेलने के लिए, हैंस, वो फुटबॉल मैच के लिए। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, जो हैंस वॉल्फ थे और मैं, हम दोनों देख रहे थे। एंड चीयर्ड, और उन्हें प्रोत्साहित कर रहे थे। क्लैपिंग, तालियां बजा रहे थे। आवर हैंड, अपने हाथों से। एंड स्टैपिंग आवर फीट, और अपने पैरों को पटक रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एवरीथिंग, और जैसे कि हमें अपने आप को कोल्ड से, अपने आप को सर्दी से भी बचाना था, हम अपने आप को सर्दी से भी बचा रहे थे। देयर वाज अ मोमेंट, वो जो मोमेंट था, वो टाइम था, व्हेन आई नोटिस्ड
our breath mingly in the air between us। उस समय वो ऐसा टाइम था जब हमने ऐसा नोटिस किया कि हमारी जो ब्रीथ है, हमारी सांसें हैं, मिंगलिंग मतलब मिलना, जो मिल रही हैं एयर में, हवा में, एक दूसरे से मिल रही हैं उस हवा में। ही शो इट टू एंड स्माइल्ड, और उन्होंने भी इसे महसूस किया और वो भी मुस्कुराए। जेम्स मैकफेरसन ही सैड, उन्होंने कहा, आफ्टर अ वाइल, आखिरकार बाद में, आई थिंक कि मुझे लगता है, दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वार, कि उन्होंने कहा कि यही वो चीज है जो कि हमारी लड़ाई को रिजॉल्व कर सकती है, सॉल्व कर सकती है। ये फुटबॉल मैच, ये जो फुटबॉल मैच है वही हमारे बीच में जो भी युद्ध चल रहा है, जो वार चल रहा है, ये इसको खत्म कर सकता है, इसे रिजॉल्व कर सकता है इस प्रॉब्लम को। और फुटबॉल मैच से क्या होगा, अगर युद्ध की जगह फुटबॉल मैच को हम अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए यूज करें तो उससे क्या होगा, नो वन डाइड, कोई मरेगा नहीं, इन द फुटबॉल मैच, क्योंकि फुटबॉल मैच से कोई मरेगा नहीं, किसी की डेथ नहीं होगी फुटबॉल मैच से। नो चाइल्ड आर ऑफेंड, और कोई भी बच्चा यतीम नहीं होगा, कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होगा। नो वाइफ्स बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी विधवा नहीं होगी। I did prefer cricket, मैंने क्रिकेट को प्रेफर किया। I told him, मैंने उनसे कहा कि मैंने क्रिकेट के लिए उनसे कहा, क्रिकेट को मैंने तवज्जो दी। Then we Tommies could be sure of winning probably, उन्होंने कहा लगभग संभवतः ये सबसे सही है, ये जीत सबसे सही है। We laughed at then, और इस पर हम हंसने लगे। And together we watched the game, और फिर हम साथ में गेम देखने लगे, मैच को देखने लगे। Sad to say, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। Sad to say मतलब दुख हो रहा है मुझे। कोनी, मुझे दुख हो रहा है। फ्रीज वॉन, कि फ्रीज जो थे वो जीत गए, जर्मन जो थे वो जीत गए। 2 goals to 1, 2 goals 2 से वो 2:1 के रेशो से वो जीत गए, 1 से जीत गए। बट एज हैंसन वोल्फ generously said, our goal was wider than rather, so it wasn't quite fair। और जो हैंस वोल्फ थे उन्होंने बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही पोलाइटली, जेनरसली कहते हैं सॉफ्टली, पोलाइटली, उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ ये कहा कि जो हमारा गोल था वाज वाइडर, वो बहुत बड़ा था, देन देयर, उनके गोल से हमारा गोल बड़ा था। सो इसलिए इट डजंट क्वाइट फेयर, सो इसलिए जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं था, वो फेयर नहीं था, वो न्याय संगत नहीं था। द टाइम केम, ये वो समय था। एंड ऑल टू सून, और हम सभी, देन द गेम वॉज फिनिश्ड, और ये वो समय था, समय आ गया था जल्दी ही जब गेम खत्म हो गया था। द स्नैप्स एंड रम एंड सॉसेस हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, जो कि हमारे पास जो स्नैप्स थे, रम थे और सॉसेस थे वो काफी पहले ही खत्म हो चुके थे। एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, और हम ये सब चीज को हम जानते थे। आई विश हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और मैंने उन्हें विश किया, उनके लिए उनको मैंने विश किया, ऐसी मैंने इच्छा जताई कि हैंस वेल, और से कहा, और टोल्ड हिम, और उनसे कहा, उनके लिए विशेष की कि होप, आशा है, उम्मीद है कि जल्दी ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, वो जल्दी ही अपने फैमिली को, अपने परिवार को देखेंगे, अपने परिवार से मिलेंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड
एंड ये जो फाइटिंग है, ये युद्ध है, वो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। एंड वी कुड ऑल गो होम, और हम सभी घर जा सकेंगे, हम सभी अपने परिवारों से मिल सकेंगे। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट, मुझे लगता है कि हर एक सोल्जर, एवरी सोल्जर मतलब हर एक सोल्जर, वांट मतलब चाहना, हर एक सोल्जर, हर एक सिपाही यही चाहता है। ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से। हैंसवॉल्फ सेड, हैंसवॉल्फ ने कहा। टेक केयर, ख्याल रखना। जिम मैकफरसन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, मैं इस मोमेंट को कभी नहीं भूल पाऊंगा, इस क्षण को मैं कभी नहीं भूल सकता, और ना ही तुम्हें, नॉर यू, ना ही तुम्हें भूल सकता हूँ। ही सल्यूटेड एंड वॉक्ड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वो सल्यूट करते हुए, उन्होंने सल्यूट किया और वो धीरे धीरे वहां से चल दिए। अनविलिंगली, ना चाहते हुए भी, अनविलिंगली मतलब ना चाहते हुए भी। आई फेल्ट, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो ना चाहते हुए भी वो जा रहे हैं। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, उन्होंने अपने हाथ को हिलाया। एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर टेंचेस, और वो अपने टेंचेस की तरफ, जहां सैकड़ों ग्रे कोट वाले सोल्जर थे, वहां जाकर वो अपने ट्रेंचेस में, वहां उन लोगों से वो मिल गए। दैट नाइट, उसी रात। बैक इन आवर डग आउट, डग आउट का क्या मतलब है यहाँ पे? डग आउट का मतलब ही ट्रेंचेस ही है, ट्रेंचेस का जो मतलब था उसी वही मतलब यहाँ डग आउट का है। देखिए यहाँ मीनिंग दिया हुआ है, डग आउट अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स, सोल्जर्स के लिए जो एक शेल्टर होता है। मेड बाय डिगिंग, जो गड्ढा करके वो बनाते हैं, डिगिंग कहते हैं गड्ढे करने, गड्ढा करके जो बनाते हैं। आ होल, एक गड्ढा जो बनाते हैं खोद के, डिगिंग कहते हैं खुदाई करने को, एक होल बनाते हैं। इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट, वो एक ग्राउंड में, एक जमीन में वो एक डिगिंग करके खोद के गड्ढा बनाते हैं, और अपने आप को वो हिडन करने के लिए, छिपाने के लिए अपने एनिमी को, उसी को कहते हैं डग आउट या स्ट्रेंच, दोनों के एक ही मतलब है। उसी रात, वैक इन अवर डग आउट, उन्होंने अपने डग आउट से, वी हर्ड, उन्होंने सुना, हियर्ड, देन सिंगिंग आ कोरल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल, और उन्होंने अपने ड्रग से, अपने जो जहाँ पे वो अपने ट्रंच में थे, अपने डग आउट से उन्होंने सुना एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही मधुर संगीत सुना, जो कोरल था, एक संगीत सुना। इट वाज स्टिल नाइट, ये स्टिल नाइट था, साइलेंट नाइट जिसको बोलते हैं। आवर वॉइस गेव देम अ राउसिंग चॉरस ऑफ वाइट शेफर्ड वास्ट, और हमारे जो बॉयज थे उन्होंने भी एक चॉरस को एक्सचेंज किया, एक चॉरस, उन्होंने भी चॉरस बजाया, ऑफ वाइल्ड शेफर्ड उन्होंने भी बजाया, वास्ट। वी एक्सचेंज, हमने एक्सचेंज किया, हमने अदला बदली की, एक्सचेंज। कोरल्स फॉर अ वाइल, कोरल्स को वाइल्स के साथ हमने एक्सचेंज किया, अदला बदली की। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंटली, हमने उनके कोरल को गाया और उन्होंने हमारे वाइल को गाया। इस तरह से हमने अपने संगीत की, अपने सॉन्ग्स की अदला बदली की, और उसके बाद देन वी ऑल साइलेंट, हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ये वो समय था बहुत जो पीस का, शांति और गुडविल का था, एक दूसरे की भलाई चाहने का था, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने का समय था। आ टाइम, ये वो समय था। आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लाइव, मैं इसे
तब तक संभाल कर रखूंगा, तब तक मैं इसे सजो कर रखूंगा एक खजाने की तरह, जब तक कि मैं जीवित रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूंगा इस समय को मैं सजो कर रखूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसी के साथ सेकंड पार्ट फिनिश होता है। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। इसको आप फर्स्ट पार्ट इसका देखिएगा, उसके बाद से सेकंड आप देखिएगा। इसका एक पार्ट और मिलेगा आपको, थर्ड पार्ट बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और ये चैप्टर काफी बड़ा है, इसलिए इसके 3 पार्ट बनेंगे। तो आपको एक पहले ही मिल चुका है, ये सेकंड है, और थर्ड आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।